जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह चर्चा करी थी कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की कन्या मुक्ताबाई साहेब जी का विवाह शूरवीर यशवंतराव फणसे जी के साथ कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से यह सुझाव आया था कि मुक्ताबाई साहब के बारे में हम और जानना चाहते हैं, इनके ऊपर एक और वीडियो बनाइए। और दोस्तों संजोग की बात यह थी कि मैं भी इस विषय पे वीडियो बनाना चाह रहा था और इसी विषय पे अध्ययन कर रहा था। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसका विषय होगा मुक्ताबाई। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी तक इतना तो जान ही चुके हैं कि जो मुक्ताबाई साहब थी वह खंडेराव होलकर जी और देवी अहिल्या जी की दूसरी संतान थी। पहली संतान थी मालेराव होलकर जी, जिनका जन्म सन 1745 में हुआ था। उसके 3 वर्षों के बाद यानी कि सन 1748 में मुक्ताबाई साहब जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर का जो भी छोटा बच्चा होता है, छोटा सदस्य होता है, उसको घर के सभी लोगों के द्वारा बहुत प्यार और दुलार दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मालेराव जी की अपेक्षा मुक्ताबाई जी को काफी प्यार और दुलार मिला। इसके साथ ही साथ उनकी शिक्षा और दीक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया, क्योंकि वो एक राज परिवार में जन्मी कन्या थी। तो उनको राज परिवार के जो भी तौर तरीके होते हैं वह काफी अच्छे से सिखाए गए थे। और होलकर घराने की जिस तरह से परंपरा जो मल्हारराव होलकर जी ने सेट करी थी कि जिसके अनुसार महिलाओं को भी अपना पूरा हक होगा शिक्षा का, और वह भी आगे जाके एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकती है। तो मुक्ताबाई जी की भी शिक्षा दीक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। परंतु दोस्तों यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि मुक्ताबाई साहब जी का जो व्यवहार था वह अपने बड़े भाई मालेराव से बिल्कुल अलग था। वह बड़े ही सौम्य और सुशील व्यवहार की कन्या थी। तो दोस्तों इसी तरह से समय चलता है। अब जैसे कि उनके जो दादाजी थे सूबेदार मल्हारराव होलकर जी और उनके पिता खंडेराव होलकर जी, यह अधिकांश समय मुहिमों पर ही व्यस्त रहा करते थे। तो जो मुक्ताबाई साहब थी इनका अधिकांश समय अपनी दादी गौतमाबाई साहब और अपनी माँ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के साथ ही बीतता था। तो इनके जीवन के ऊपर इन्हीं के संस्कारों का काफी प्रभाव पड़ा और यह एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की कन्या के रूप में आगे चलकर विकसित हुई थी। मुक्ताबाई साहब जी का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, तो उन्हें सुख सुविधा नौकर चाकर की कोई भी कमी नहीं थी। परंतु फिर भी इनके जीवन में समय समय पर दुख आते गए। इन्हें व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक रूप से नुकसान होता गया। जैसे कि जब इनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की ही थी तभी इनके पिता खंडेराव होलकर जी का निधन हो जाता है। वह सन 1754 में कुम्हेर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के कुछ वर्षों के बाद यानी कि सन 1761 में इनकी दादी जी गौतमाबाई साहब जी का भी निधन हो जाता है, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। क्योंकि जब इनके पिता खंडेराव जी की मृत्यु हुई थी तो माँ अहिल्या को राजपाट का भी काम देखना पड़ रहा था, जिसके कारण वह मुक्ताबाई साहब को समय नहीं दे पाती होगी उस तरीके से जितना समय वह पहले दे पाती होगी। तो अब उनके पास उनकी दादी सूबेदारानी गौतमाबाई साहब का काफी उनको साथ मिलता होगा, काफी समय वो साथ में व्यतीत करते होंगे। परंतु अब उनकी दादी के चले जाने से उनके जीवन में एक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों सन 1761 में होलकर घराने के पितृपुरुष मराठा साम्राज्य के भीष्म पुरुष सूबेदार मल्हारराव होलकर जी का भी निधन हो जाता है। वह बुंदेलखंड आलमपुरा में एक मुहिम पर थे महादजी शिंदे जी के साथ। वहीं पर उस मुहिम को पूरा करने के बाद जब वह आराम कर रहे थे उनका निधन हो जाता है, क्योंकि उनकी आयु भी काफी हो चुकी थी। तो इस तरह की पारिवारिक क्षति उनको होते गई। दोस्तों इतने दुख को झेलने के बाद उनके जीवन में खुशियों का भी क्षण आता है जब उनका विवाह यशवंतराव फणसे जी के साथ होता है, जिसकी चर्चा हमने डिटेल से अपने पिछले वीडियो में करी थी। और इसी समय उनके जो बड़े भाई होते हैं मालेराव जी, वह क्योंकि दादाजी मल्हारराव होलकर जी की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद उन्हें सूबेदार बनाया जाता है। तो मुक्ताबाई साहब अपने भाई को सूबेदार बनते हुए भी देखती है, परंतु दुर्भाग्य से मानसिक रूप से बीमार होकर अपने बड़े भाई मालेराव को वह मरते हुए भी देखती है। तो इनके जीवन में सुख के बाद दुख और दुख लगातार
चलते ही रहे थे। और जब इनके पति जो थे शूरवीर यशवंतराव फणसे जी, वह भी होलकर साम्राज्य की जो सेना थी उसके एक महत्वपूर्ण पद पर थे, तो अधिकांश समय वह भी अपनी मुहिमों पर बाहर ही रहा करते थे। तो मुक्ताबाई अक्सर अपनी माता अहिल्याबाई के पास उनके महल में आके रहा करती थी, जिससे दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाया करता था। क्योंकि यह नुकसान सिर्फ मुक्ताबाई अकेले का तो हो नहीं रहा था, मातोश्री अहिल्या का तो यह बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि एक तरफ से उनके सर से हाथ भी हट रहा था और उनकी आने वाली पीढ़ी के सदस्य भी जा रहे थे। तो दोनों को एक दूसरे का काफी साथ मिलता था और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से समय व्यतीत करा करते थे। और दोस्तों, इसी दरमियान खुशियां एक बार फिर दस्तक देती है होलकर घराने के दरवाजे पर। भगवान खंडोबा की असीम कृपा से मुक्ताबाई साहेब और यशवंतराव फणसे जी के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम नाथोबा रखा जाता है। कई जगहों पे आपको नत्थु भी पढ़ने को मिलेगा और कई जगहों पे आपको धोंडीबा भी इनका नाम पढ़ने को मिल जाएगा। और इनके आने से, इस पुत्र के आने से माँ मुक्ताबाई का जीवन खुशियों से भर जाता है और उनसे भी ज्यादा खुशी होती है पुण्य श्लोक मातोश्री अहिल्याबाई होलकर को, क्योंकि अब उनको यह सुनिश्चित हो जाता है कि मेरी ब्लड लाइन, हमारे वंश को आगे ले जाने वाला कोई तो आया। चलो बेटी का ही पुत्र है पर वो भी तो अपना खून ही तो है। तो माँ अहिल्या अपनी सारी ममता, अपना सारा प्यार अपने नातू नथुआ पर उड़ेल देती है। उन्हें खूब प्यार और दुलार मिलता है। अब धीरे धीरे नाथोबा भी बड़े होते हैं और सन 1780 में उनका विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया जाता है। और इसी के 6 वर्ष के बाद यानी कि सन 1786 में उनका दूसरा विवाह भी कर दिया जाता है। अब पारिवारिक दृष्टि से सब कुछ ठीक चल रहा था भगवान की कृपा से, पर अनिष्ट देव को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 20 वर्ष की आयु ही अभी हुई होगी धोंडीबा या फिर नाथोबा की, और वह किसी कारणवश, किसी अज्ञात बीमारी के कारण बहुत लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। भारत के बड़े बड़े आयुर्वेदिक वैद्यों और जो भी हकीम थे उनको बुलाया गया, उनसे दवाई करवाई गई, मंदिरों में दान दिया गया, पूजा पाठ कराई गई, परंतु फिर भी उसका कोई परिणाम नाथोबा के स्वास्थ्य के ऊपर दिख नहीं रहा था। और इसी बीमारी के चलते नाथोबा जी की मृत्यु हो जाती है और होलकर घराना एक बार फिर शोक के सागर में डूब जाता है। अब अपने इकलौते पुत्र को खो देने के बाद माता और पिता तो दोनों दुखी ही थे और माँ अहिल्या उनसे कई ज्यादा दुखी थी। अब अपने पुत्र के जाने के गम में उनके पिता यशवंतराव फणसे जी बहुत दुखी रहने लग गए, बहुत डिप्रेशन में चले गए, और जिसके कारण उनका भी स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। और इसी गम के चलते यशवंतराव फणसे जी की भी मृत्यु हो जाती है और एक और झटका लगता है होलकर घराने को। अभी खुशियां आई थी, फिर एक और गम आया और उसके बाद एक और इतना बड़ा गम। अब इसको कैसे सहन किया जाए। और अभी तो दोस्तों एक और बड़ी घटना होने वाली थी जो कि माँ अहिल्या को अंदर तक हिला देने वाली थी। अपने पति की मृत्यु के बाद मुक्ताबाई भी कहती है कि अब मैं सती होंगी, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि उनको इतना प्रेम था अपने स्वामी से कि उनके बिना वह रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और क्योंकि अब तो उनका पुत्र भी नहीं था नाथोबा, तो उनको यह संसार खाली खाली लगने लगा था। उन्होंने कहा मेरा इस धरती पर रहने का क्या औचित्य है, मैं भी अपने स्वामी के साथ सती होकर स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। अब माँ अहिल्या खुद अपना उदाहरण लेके समझाती है कि बेटी मत जा, मुझे भी सती जाने के लिए कहा था, परंतु आपके दादाजी ने मुझे रोक लिया था, मैं भी आपको रोक रही हूँ, मत जाओ, आप अपना जीवन जियो, इस जीवन में अभी भी और कई संभावनाएं बाकी है, आप उन्हें तलाशो। परंतु मुक्ताबाई साहब जी का यशवंतराव जी के प्रति इतना प्रेम और अफेक्शन होता है कि वह नहीं सुनती और सती होने का दृढ़ निश्चय कर लेती है और फाइनली वह अपने पति की चिता पर समाहित हो जाती है और वह सती हो जाती है। और दोस्तों माँ अहिल्या के लिए इतना बड़ा झटका। अब आप देखिए कि उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। हाँ, एक बात यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है कि मुक्ताबाई साहब जी का एक दत्तक पुत्र भी था जिनका नाम था रेवा जी।
रेवा जी उनका नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि वह नर्मदा नदी के पास में, नर्मदा नदी के किनारे में उनको मिला था और नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा जी। तो दोस्तों इस तरह से उनका एक दत्तक पुत्र भी था और जब मुक्ताबाई जा रही थी सती होने, तब वह माँ अहिल्या को यह कह के जाती है कि आप रेवा जी को अपनी छत्र छाया में रखिए, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ अपने पति के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि नाथोबा के जीते जी उन्होंने ये दत्तक पुत्र को गोद लिया था या फिर उनके मृत्यु के बाद, इसका कोई प्रमाण साफ साफ मौजूद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मुक्ताबाई के जीवन के अलावा आप अहिल्याबाई के जीवन को देखिए कि दोस्तों मातृश्री के जीवन में इतने सारे दुख, इतनी सारी कठिनाइयां, उनके पीछे की पीढ़ी भी चली गई, उनके आगे की पीढ़ी भी चली गई, बीच में रह गई वह अकेली। और फिर भी वह हमेशा जन कल्याण के कार्यों में लगी रही। राजपाट और जितनी भी महल में षड्यंत्र हुआ करते थे, उन सबका सामना करते हुए उन्होंने जो स्पिरिट दिखाई है, यह तो इतिहास में इसका कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है। वाकई में वह भारत के इतिहास की आयरन लेडी थी, जो कभी झुकी ही नहीं इतनी विकट परिस्थितियों के आगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।